1 मोल ऑफ अमोनिया इज गिवन, क्लियर है। और O2 का मोल कितना दिया, इसका भी 1 मोल दिया, तो इसका भी क्या रखोगे 1 मोल, इसका क्या आ जाएगा 0, इधर 0 मोल, T0 टाइम की बात कर रहा हूँ। अब रिएक्शन बैलेंस है क्या चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है 4 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो 12 है, ऑक्सीजन कितना है 4 + 6 10 है, तो 10 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखो, कैसे लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 5x, यहाँ पे क्या मिलेगा 4x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4x, 1 माइनस 5x, इधर क्या बन जाएगा 4x। अब कैलकुलेट करो लिमिटिंग रिएजेंट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, द गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अमोनिया के लिए अप्लाई करो, गिवन मोल कितना है इसका 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, तो कितना मिल जाएगा 1/4, क्या मिलेगा 1/4। सिंपल वे में ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो, तो O2 के लिए क्या यूज करेंगे, द गिवन मोल कितना है 1, कोएफिशिएंट कितना है 5, तो कितना मिलेगा 1/5, क्लियर। तो लिस्ट रेशियो किसका मिलेगा O2 का, मतलब O2 क्या बनेगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, गॉट इट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका लिस्ट रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो देखो यहाँ पे कितना दिया है, गिवन मोल कितना है 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5, तो कितना मिलेगा 1/5। अमोनिया में देखो कितना है, गिवन मोल 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4, तो क्या मिलेगा 1/4। तो लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है O2 का, मतलब O2 क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या मिलेगा 1 माइनस 4x, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 5x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4x, ओके। तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे O2 क्या मिलने वाला है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट मिलने वाला है, ओके। तो x का वैल्यू भी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के इक्वल होगा, मतलब x का वैल्यू भी कितना हो गया 1/5। तो इसके मोल तो क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 1/5 5 0, 1 - 1 इज 0, ये कितना मिलेगा 4/5, 1/5 प्लस 4/5, तो क्या आ जाएगा 4/5। ये कितना मिलेगा 1 माइनस 4/5, तो कितना मिलेगा रिमेनिंग मोल, तो 5, तो 5 से आगे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो रिमेनिंग मोल अमोनिया कितने मिलेंगे 1/5 मोल, इसके O2 के क्या मिलेंगे 0, और NO के मोल कितने मिलेंगे अपने पास 4x, मतलब 4/5, इसके कितने मिलेंगे 6x, तो कितना हो जाएगा 6 × 1/5, तो कितना हो गया 6/5 मोल आपको वाटर के मिलेंगे। चलो अब चेक करो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, तो 1 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 6/5 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो रॉन्ग हो गया फर्स्ट ऑप्शन, गॉट इट। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, तो 1 मोल तो ये भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, 4/5 मोल, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन। ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, तो करेक्ट है, जितना ऑक्सीजन का अमाउंट लिया था वो सारे के सारे ऑक्सीजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएंगे, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम, तो ऑल अमोनिया कंज्यूम नहीं हो रहा है, रिमेनिंग कितना बचता है 1/5, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इन गिवन रिएक्शन ऑक्सीजन बिहेव्स लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन बिहेव्स लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। तो ये आपके पास बता सकते हैं क्वेश्चन 27 में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया और पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया इसमें, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.3%, 33% आयरन बाय वेट, the molecular weight of hemoglobin is approximately 67200 gram. The number of iron atom, the atomic weight of Fe is 56 present in one molecule of hemoglobin R. Okay. तो आपके पास दिया है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट, दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, आपके पास ये कहना चाह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट, ठीक है। अगर आपने आयरन का अमाउंट 0.33 ग्राम लिया तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना रहेगा 100 ग्राम। द मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज गिवन है, द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के 1 मॉलिक्यूल्स में आयरन के कितने एटम्स रहेंगे आपको कैलकुलेट करना है, गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये। चलो तो ये आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे पहले अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट, दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने आयरन का 0.3 ग्राम अमाउंट लिया, कितना लिया 0.33 ग्राम, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी 100 ग्राम, कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी 100 ग्राम।
तो हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट, दैट मीन्स 0.33 ग्राम आयरन, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा हीमोग्लोबिन का अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी 100 ग्राम। ठीक है, तो चलो अपन इसका मोलर मास भी गिवन है, क्या दिया है मोलर मास। तो अगर 100 ग्राम अमाउंट में Fe का अमाउंट कितना है 0.33 ग्राम Fe इज प्रेजेंट, तो मोलर मास की बात करें, हीमोग्लोबिन का मोलर मास गिवन है, कितना दिया है हीमोग्लोबिन का मोलर मास कितना दिया है 67200। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन का आपने जिस अमाउंट लिया मोलर मास के इक्वल, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 मोल ऑक्यूपाइड होगा। 1 मोल का मतलब क्या होगा Na मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हीमोग्लोबिन के Na मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन के Na मॉलिक्यूल्स में या 1 मोल में या दिस मोलर मास अमाउंट में, ग्राम पर मोल मतलब हीमोग्लोबिन के मोलर मास अमाउंट में आयरन का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा, कैलकुलेट कर लो। तो 100 ग्राम में कितना है 0.33, तो 6720 में कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 67200 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, 0 से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना अमाउंट आ गया, इसको जब डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 221.76, ये आ जाएगा 221.76 ग्राम अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें Fe का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 221.76 ग्राम अमाउंट ऑफ Fe। तो ये Fe का अमाउंट आ गया। मुझे क्या चाहिए, ये कितने मॉलिक्यूल्स में Na मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में इतना अमाउंट, इसके मोल निकाल लो। तो मोलर मास कितना है इसका 56, तो मोल कितने आ जाएंगे 4 मोल, मतलब कितना आ जाएगा 4 मोल Fe इज प्रेजेंट। तो अगर हीमोग्लोबिन के Na मॉलिक्यूल्स में 4 मोल Fe इज प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ मैं Na मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन 4 इंटू Na, कितने अपने पास 4 Na एटम्स ऑफ आयरन इज प्रेजेंट, कितने आ जाएंगे 4 Na एटम्स ऑफ आयरन। देखो अगर आपने कितना लिया Na मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 Na एटम्स ऑफ Fe इज प्रेजेंट। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा है नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या पूछा है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन द अमाउंट ऑफ आयरन विल बी प्रेजेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू Na डिवाइड बाय क्या करोगे Na, तो Na से Na कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 एटम्स ऑफ Fe। तो क्या आ जाएगा 4 एटम्स ऑफ Fe विल बी प्रेजेंट। तो जो एटम्स आ जाएंगे वो 4 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे आयरन के। तो बहुत सिंपल है अपने पास, देखो क्या जब भी लिखा रहेगा 0.3% आयरन बाय वेट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.33 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ आयरन इज 0.33 ग्राम। तो मोलर मास कितना दिया हीमोग्लोबिन का 67200 ग्राम पर मोल। तो दिस मोलर मास दैट मीन्स 1 मोल, दैट मीन्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हाउ मच अमाउंट ऑफ Fe इज प्रेजेंट 0.33, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 672 डिवाइड बाय 100 दो कितना हो जाएगा 221.76 ग्राम Fe इज प्रेजेंट। अब मोल कैलकुलेट कर लिया मैंने, गिवन अमाउंट ऑफ Fe डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 4 मोल। अब मुझे मोल को एटम में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे Na से, दैट मीन्स Na मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 Na एटम्स ऑफ Fe इज प्रेजेंट। तो आपसे पूछा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हाउ मेनी एटम्स ऑफ Fe इज प्रेजेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 Na बाय Na, तो कितना आ जाएगा 4 एटम्स ऑफ आयरन विल बी प्रेजेंट। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4 एटम्स ऑफ आयरन विल बी प्रेजेंट। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे याद रखना आपको 4 एटम्स ऑफ आयरन विल बी प्रेजेंट। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट की बात करेंगे इसमें। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हो गया 28। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर इज गिवन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था एग्जैक्ट नंबर में तो कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जैक्ट नंबर गिवन है, सॉरी ये कितना दिया है नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना हो गया 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे कितना दिया है 0.161,
तो बिफोर डेसिमल प्लेस 0 इज प्रेजेंट, नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने आ जाएंगे 3, इसमें भी कितने आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बिफोर डेसिमल प्लेस 0 है, आफ्टर डेसिमल 0 काउंट नहीं करेंगे, 0 काउंट नहीं करेंगे, ओनली नॉन जीरो डिजिट काउंट करें, तो नॉन जीरो डिजिट कितना है इसमें 3, तो क्या आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो अगर याद रखना है बिफोर डेसिमल प्लेस 0 इज प्रेजेंट, आफ्टर डेसिमल प्लेस 0 है तो 0 काउंट नहीं करना है, 0 को काउंट नहीं करना है, ओनली नॉन जीरो डिजिट को काउंट करना है। 3 तो 3 3 3, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो 161 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 0.161 में कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 161 में 3, तो कितने आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस ओपन वेपोराइजेशन गिव 45 ml वेपर एट NTP। ओके, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर पूछा है, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विल बी, क्या आएगा वेपर डेंसिटी आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है? चलो तो NT पे STP गिवन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास इन 45 ml ऑफ वोलेटाइल गैस। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, इन 45 ml ऑफ वोलेटाइल गैस, क्या दिया है वोलेटाइल गैस, 45 ml ऑफ वोलेटाइल गैस, इट्स मास ऑक्यूपाइड इज 0.24 ग्राम, इसका मास कितना दिया है 0.24 ग्राम इज गिवन। तो आप बता सकते हैं 1 मोल में कितना रहेगा STP कंडीशन पे, एट STP NTP कंडीशन एट 1 मोल हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड, तो कितना रखोगे यहाँ पे वॉल्यूम विल बी 22400 ml। इट्स हाउ मच अमाउंट विल बी प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा 0.24 इंटू क्या रखोगे 22400 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 45, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 45। क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाएगा 119.46, ये कितना आ जाएगा 119.46 ग्राम प्रेजेंट रहेगा आपके पास मोलर मास आ जाएगा दिस वॉल्यूम। इसका मतलब मेरे पास मोलर मास मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है, 45 ml STP कंडीशन में 45 ml में कितना है 0.24 ग्राम है, तो 1 मोल का मतलब कितना हो जाएगा 22400 ml वॉल्यूम। इन दिस वॉल्यूम हाउ मच अमाउंट ऑफ वोलेटाइल गैस इज प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा 1146। तो अब मेरे पास मोलर मास तो आ चुका, वेपर डेंसिटी क्या होता है भाई, मोलर मास किसके इक्वल होता है भाई, मोलर मास जो अपने पास है, मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। तो वेपर डेंसिटी पूछा आपसे तो 2 से डिवाइड कर दो मोलर मास को, मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास कितना है 119.46 डिवाइड बाय 2, तो 120 का आप कितना होता है 60 के क्लोजर, तो कितना आ जाएगा 59.93, तो कितना आ जाएगा 59.93 वेपर डेंसिटी विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा मोलर मास बाय 2, तो कितना आ जाएगा 59.93। तो ये आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। ठीक है, लिक्विड बेंजीन बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। क्लियर है? क्या दिया है, लिक्विड बेंजीन C6H6 बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो आपके पास गिवन है लिक्विड बेंजीन रिएक्ट विद 15O2, तो क्या बन जाएगा CO2 + H2, इक्वेशन दिया है। हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 एट STP विल नीडेड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 39 ग्राम बेंजीन लिक्विड। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। देखो आपके पास इक्वेशन लिखो पहले, बेंजीन कितना दिया है, लिक्विड बेंजीन बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात कहना चाह रहा था। 2C6H6 बेंजीन ये किससे रिएक्शन करेगा 15O2 से, किससे रिएक्शन करेगा 15O2, तो किसका फॉर्मेशन करेगा 12CO2 गैस प्लस क्या मिलने वाला है आपको 16H2 गैस, प्लस क्या मिलेगा 16H2 गैस विल बी फॉर्म। क्लियर है? तो बेंजीन रिएक्ट विद 15O2 टू फॉर्मेशन ऑफ 12CO2 प्लस 6H2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। क्लियर है? तो हाउ मेनी लीटर O2 एट STP
आर नीडेड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। तो 39 ग्राम में पहले आप कैलकुलेट कर लो हाउ मेनी मोल इज प्रेजेंट, 39/78 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 मोल। तो इसके जो बेंजीन के मोल गिवन है वो कितने दिए 1/2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज गिवन 1/2 मोल। हाउ मेनी मोल ऑफ बेंजीन इज गिवन 1/2 मोल बेंजीन इज गिवन। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड एसटीपी कंडीशन। तो मोल कैलकुलेट कर लो पहले। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी नीडेड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन लिक्विड। ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेट कर लियो, मोल कैलकुलेट कर लो। क्लियर है, तो इसके 1/2 मोल के लिए हाउ मेनी मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको कहा था इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए x प्लस y/2 मोल ऑफ, मोल रेशो वॉल्यूम रेशो के इक्वल होता है ऑलवेज। कंबसन रिएक्शन के लिए प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो मोल रेशो क्या होता है वॉल्यूम रेशो के इक्वल। दैट मीन्स कह सकता हूँ 1 लीटर वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए इसका x/y/2 x प्लस y/4 वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा x ml प्रोड्यूस होगा, इसका कितना आ जाएगा y/2 प्रोड्यूस होगा। अब इसकी कोई पूछा नहीं आपको, इसके पूछा है। तो इसके हाफ मोल के कितना रिक्वायर्ड होगा, हाफ टाइम तो कितना हो जाएगा 1/2 x इंटू क्या हो जाएगा y/4। गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन वैसे दिया भी है कि इसके 2 मोल से कितना होगा 15, तो 1/2 मोल से O2 का कितना रिक्वायर्ड होगा। वैसे सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन तो बैलेंस ही दिया है, अगर बैलेंस नहीं भी दिया तो यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये तो दिया ही ना, इसके 2 मोल से कितना रेट कर रहा है 15, तो इसके हाफ मोल से कितना रेट करेगा लिख लो। तो बैलेंस दिया ही, अगर बैलेंस नहीं दिया होता तो यहाँ से बैलेंस कर सकते थे आप। क्लियर है, यहाँ से आप मोल निकाल सकते हैं, x का मिल गया, कार्बन टर्म 6 रखोगे, हाइड्रोजन टर्म कितना रखोगे 6, तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो इसके 2 मोल के लिए ऑक्सीजन के 15 मोल रिक्वायर्ड है। कितने मोल रिक्वायर्ड है 15। तो हाफ मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड हो गए, हाफ मोल ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ O2, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 15/4 मोल। कितने आ जाएंगे 15/4 मोल रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है, तो आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में मोल ही पूछा है, एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम पूछा है कि एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम पूछा है, हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 3.75 मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा 3.75 मोल। अब मुझे पता है कि 1 मोल में अपने पास वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है 20.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो आपसे पूछा है 3.75 मोल हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड। तो क्या करेंगे 20.4 मल्टीप्लाई बाय 3.75, जब इसको सॉल्व करोगे तो 84 लीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 लीटर वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड 84 लीटर। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। कह दिया 84 लीटर, डी ऑप्शन। ओके, 74 लीटर, 11.2 लीटर, 20.4 लीटर और क्या दिया 84 लीटर। तो वॉल्यूम हाउ मच वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड, वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड 84 लीटर वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो याद रखना अपने पास जो वॉल्यूम रहेगा कितना प्रोड्यूस करेगा ये 84 लीटर, किसके लिए आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। 31 हो चुका है, 32 क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास जो दिया है इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। ओके, AIPMT 995 का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, गॉट इट, कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अपने पास वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो अपने पास अगर 100 लीटर एयर लिया तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, देखो यहाँ से कैसे लॉजिक लगाना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है आपके पास, ये कहना चाह रहा है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स इन
if volume of oxygen is 21 लीटर देन वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी 100 लीटर। क्लियर है? परसेंटेज किसमें निकालेंगे? 100। तो यहाँ से मुझे लॉजिक मिल गया। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? इन 100 लीटर एयर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 21 लीटर। तो अगर आपने 100 लीटर वॉल्यूम लिया एयर का, कितना लिया एयर का वॉल्यूम? 100 लीटर। ओके, इन 100 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना रहेगा? 21 लीटर। तो जो O2 का वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा? 21 लीटर। ओके, तो आपसे पूछा है इन 1 लीटर एयर, किसने पूछा है? इन 1 लीटर एयर द वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी, तो कितना हो गया? 21 डिवाइड बाय कितना रखेंगे? 100। तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू 10⁻⁻² मोल, सॉरी, हाँ, ये कितना आ जाएगा? लीटर वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 लीटर में कितना आ जाएगा? दिस लीटर वॉल्यूम विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि पूछा क्या? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर एयर पूछा है। तो 1 लीटर में पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। 100 लीटर में कितना है? 21। तो 1 लीटर में कितना हो गया? दिस वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 10⁻² लीटर। अब स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दिया उसने। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? 24 लीटर। तो उसके मोल निकाल लो, तो 22.4 से डिवाइड करने पर मोल आ जाएंगे। क्लियर है? तो अपने पास मोल ही पूछा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.009375, ये आ जाएगा 0.009375 मोल। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 0.009375 मोल। तो कैसे लॉजिक लगाना है? इन्होंने कह दिया 100% का मतलब क्या है? इन 100 लीटर एयर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? 21 लीटर। तो आपसे पूछा क्या? नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर एयर में। तो क्या पूछा है? 1 लीटर ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो 21 डिवाइड बाय कितना रखोगे आप? 100। तो कितना आ जाएगा? 0.009375 मोल। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 लीटर एयर कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक लगाना है? यहाँ पे लॉजिक मिल गया आपको 21% oxygen by volume. That means if volume of air is 100 liter, then volume of oxygen is 21 liter. Then in 1 liter air, how much amount of oxygen is present? So 100 liter air, 21 liter oxygen present. 1 liter, how much volume of oxygen is present? 21 divided by 100. तो कितना आ जाएगा? दिस लीटर वॉल्यूम डिवाइड बाय 20.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा? 0.009375 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट पेट्रोल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या पूछा है? परसेंटेज वेट ऑफ जिंक, क्या पूछा है? परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन वाइट पेट्रोल, what is for formula white petrol? Zinc sulfate dot 7s2। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कैसे सॉल्व किया जाता है? परसेंट कैसे सॉल्व करेंगे? मोलर मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय होल कंपाउंड का मास, तो कितना हो जाएगा? 65। अब टोटल कंपाउंड का मास ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 287। कितना हो जाएगा? 287 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो उसको सॉल्व करो 22.6, कितना आ जाएगा? 22.6 के अप्रॉक्स आ जाएगा 65%। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज जिसका भी फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जिंक का चाहिए तो जिंक का मोलर मास रखेंगे, सल्फर का चाहिए तो सल्फर का मोलर मास रखेंगे, ऑक्सीजन का चाहिए तो ऑक्सीजन का मोलर मास रखेंगे, हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन का मोलर मास रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मोलर मास ऑफ सैंपल या कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो परसेंटेज वेट जब भी पूछा जाए तो सिंपलीफाई इस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 34। अब 34 में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम N3 नेगेटिव आयंस पूछा है। क्लियर है? तो स्टेप फर्स्ट में क्या सॉल्व करना है आपको? सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, मोल कैलकुलेट करो N3 नेगेटिव में मोल कितना है। N3 नेगेटिव में मोल कैलकुलेट करो, मोल ऑफ N3 नेगेटिव। तो अमाउंट कितना दिया इसका? 4.2। ओके, अमाउंट ऑफ N3 नेगेटिव 4.2 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? 1 नाइट्रोजन का कितना है? 14 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42। तो ये मोलर मास कितना हो गया? 40। तो मोल कितने आ गए इसके? 0.1 मोल आ गया।
मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, तो मोल इंटू Na क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अपन देखेंगे मोल इंटू Na क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। और आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रॉन के पास वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स कितना, तो नाइट्रॉन का कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 इधर क्या हो जाएगा, 2s2 इधर क्या हो जाएगा, 2p1। तो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 3 है, सॉरी 1s2 2s2 2p क्या मिलेगा, 3। तो अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है 1 नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, तो कितना हो जाएगा, 7 एटॉमिक नंबर। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, 2, 2s में कितना आ जाएगा 2, और 2p में कितना आ जाएगा 3। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अगर 1 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 के पास कितना हो जाएगा 15, और 1 निगेटिव चार्ज का मतलब एक गेन के, तो कितना हो जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा 16, तो यह आ जाएगा 1.6 Na। ओके, तो 1.6 Na क्या हो जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहले अपने कैलकुलेट किया, मोल कैलकुलेट किया, तो मोलर मास कितना है 1 नाइट्रोजन का 14, तो 3 का कितना हो गया 42, तो मोल कितना आ गया 0.1। अब 0.1 इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितना है, 1 एटम के पास 5, तो 3 के पास कितना आ जाएगा 15, और 1 निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 3 नाइट्रोजन में से किसी एक ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो कितना हो जाएगा 16। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 1.6 Na, कितना हो गया 1.6 Na। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1.6 Na। कितने आ जाएंगे 1.6 Na की बात करेंगे, गॉट इट। चलो, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, 1.6 Na। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट 35 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है वो डिस्कस करेंगे। चलो 35 में आपको दिया सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। क्या पूछा है, इन द फाइनल आंसर एक्सप्रेस, ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको माइनस करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9.0। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है 3 है, क्लियर है। बट मुझे सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है। दैट मीन्स अगर 29.2 में से 20.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको 9.01। ये जो मिलेगा 9.0, ठीक है, इसको माइनस किया तो 9.0। अब ये कितना दिया 1.79 10⁵, तो ये दिया आपके पास 1.79 10⁵ डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1.73, इधर डिवाइड बाय 1.73, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आफ्टर डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो 1 डिजिट तक मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, और यहाँ पे कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या चाहिए होता है मुझे, ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए होता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो आंसर अपने पास आ रहा है उसको 1 डिजिट के तक लिखना, आफ्टर डेसिमल प्लेस 1 डिजिट तक मुझे सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इधर कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डिवाइड बाय 1.737 की बात करेंगे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे जो रिपोर्टेड आंसर रहेगा वो क्या चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर चाहिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो कितना 1.175, क्लियर। ये कितना आ जाएगा 1.175 10⁶ आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 2 तक इसको रिपोर्टेड करना है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट तक राउंडिंग अप करना है। तो ये क्या है डिजिट क्या है मेरे पास 5 से ज़्यादा तो 1 इंक्रीज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.27, ये 1.2 बन जाएगा 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 6, क्लियर है। देखो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.2 डिजिट तक मुझे राउंडिंग अप करना है। तो 2 को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट डिजिट कितना है 7 है, तो उसमें इंक्रीज कर दो एक नेक्स्ट डिजिट में, अगर 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है। मैंने कहा बेटा मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो थर्ड को राउंड कर देंगे, राउंड एटम क्या 5 से ग्रेटर है, तो ये 1 इंक्रीज करें तो कितना हो गया 1.2, तो राउंडिंग अप करना है 2 डिजिट तक। अब डिवाइड करना है इसको, तो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे कितना है 1.37 में
3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे आंसर क्या चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा आपके पास, सॉरी 1.79 आएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 1.79, सॉरी अपन इसको जब सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू तो कितना आ गया 1.79 आएगा। कितना 1.79 ये आ रहा है। मुझे राउंडिंग आप कितना डिजिट तक करना है, मुझे 2 डिजिट तक राउंडिंग आप करना है। क्लियर है? तो इसको राउंड करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना आएगा 1.8। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो 1.8 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 9.0 को 1.78 से, ठीक है 1.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिर यहाँ पे 2, तो मुझे आंसर जो चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आएगा। कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आएगा। तो जो आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग आप कर देंगे, फिर जब डिवाइड कर दो फाइनल जो अपने पास आंसर आया डिवाइड करने के बाद वो कितना आ रहा है 1.175 10 टू दी पावर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। गॉट इट? अब मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए 2 डिजिट तक चाहिए, क्योंकि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए होता है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होता है। तो यहाँ पे कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितना है 3 थी, तो रिपोर्ट आंसर 2 तक चाहिए। तो थर्ड डिजिट राउंडिंग आप कर दो। अब इसका वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1.2 10 टू दी पावर 6 इज फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसमें पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो क्वेश्चन का आंसर इतना कॉम्प्लीट नहीं है, मैंने आपको एक कंसेप्ट ज़्यादा कंसेप्ट सीखने के लिए इतना कुछ बताया। देखो आपको तो क्या करना है सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है पहले। क्लियर है? तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसमें से कितना आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 9.0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1.79 है, तो यहाँ पे कितना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट कितना है इसमें, डेसिमल प्लेस के बाद देखो 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो रिपोर्टेड आंसर क्या चाहिए मुझे, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चाहिए, तो 1 लगा दिया। यहाँ पे कितना 1.79। अब यहाँ पे कितने सेकंड फिगर है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर तो 2 आ गया अपने पास। अब सॉल्व करना है तो मैंने लॉन्ग प्रोसेस बता दिया कि आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ तो सिंपल पूछा है तो 2 कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल इज, क्या पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछा आपसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन CO मॉलिक्यूल इज 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 24 मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है मेरे पास, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल ही पूछा है डायरेक्ट। क्या पूछा आपसे मोल पूछा है, क्या पूछा आपसे डायरेक्ट मोल इज, मोल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया और कुछ भी नहीं। क्लियर है? क्या पूछा आपसे ग्राम मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स मोल। ठीक है, तो इसके मोल कैलकुलेट कर लो। ग्राम मॉलिक्यूल्स CO के मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स मोल पूछा तो मोल आपसे पूछा है वो CO के कितने मोल्स रहेंगे बताना है। ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो CO के पहले मोल निकालो फिर ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 6.023 10 टू दी पावर 24 आपके पास क्या दिया है मॉलिक्यूल्स दिया है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना हो गया 6 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 10 मोल। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मेरे पास CO मॉलिक्यूल्स में अगर मैंने 1 मोल लिया CO का तो 1 मोल क्या मिलेगा मुझे, कार्बन का 1 मोल मिलेगा, और 1 मोल किसका मिलने वाला है ऑक्सीजन का। तो इसके 10 मोल में ऑक्सीजन के मोल भी कितने मिल जाएंगे 10, और कार्बन के मोल भी कितने मिल जाएंगे 10 मोल। गॉट इट? तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल भी 10 मिलने वाले हैं और कार्बन के मोल भी 10 मिलने वाले। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स की बात करेंगे। गॉट इट? तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएंगे 10 मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि O2 ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहता है तो O2 के मोल्स की बात कह रहा है। ठीक है, CO मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है?
नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना दिया है दोस्तों, मोल कैलकुलेट कर लो, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 10 मोल्स आ गए। इसके 1 मोल में क्या है, कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो इसके भी कितने आ जाएंगे, 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखो और कहीं तो मिस्टेक कर रहे क्या अपन, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कुछ है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले CO के मोल कितने आ जाएंगे, 10 मोल्स आ गए, CO के 10 मोल्स आ गए अपने पास, गॉट इट। अब CO के 10 मोल्स आ गए, अब उसने पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है किसके 1 मोल से क्या मिलेगा, 10 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, तो ग्राम एटम से मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे 10 ग्राम एटम। उसने क्या पूछा है 10 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्या बोलेंगे 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म है ना, तो इसके क्या मिलेंगे 10 मोल से 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स के मिलेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 ग्राम एटम्स, और मुझे क्या चाहिए ग्राम मॉलिक्यूल्स। उसका एटॉमिसिटी कितना होता है ऑक्सीजन का 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो कितने आ जाएंगे 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो O2 मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, इट इज ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल के इक्वल होता है। ध्यान से समझो, अगर मेरे पास O2 मॉलिक्यूल्स है तो इट इज ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। बेटा ये ऑक्सीजन एटम है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं कह सकता हूँ। ये कह सकता हूँ ग्राम एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं कह सकता हूँ। क्लियर है, तो ये ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल नहीं कर सकते। उन्होंने जो पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो यहाँ पे ग्राम एटम्स है, 10 मोल का मतलब 10 ग्राम एटम्स, क्या आ जाएगा 10 ग्राम एटम्स आ जाएंगे। और 10 ग्राम एटम्स को मैं 10 मोल नहीं कह सकता हूँ, 10 मोल कह सकता हूँ क्या, नहीं। इसका एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूल्स में आएगा। एटॉमिसिटी कितना है इसका, ऑक्सीजन का 2 है, तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम एटम्स को ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिसिटी। और व्हाट इज एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा 10/2, तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, गॉट इट। तो ये आ जाएंगे अपने पास 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये आपको याद रखना क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। 37 में क्या दिया, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4.4 ग्राम CO2 इज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, मोल निकाल लो, तो 4.4 डिवाइड बाय 44, तो मोल कितना आ गया 0.1, तो 0.1 मोल आ गया। मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए बेटा 0.1 Na। तो मुझे बताओ CO2 के 0.1 मोल में ऑक्सीजन के कितने रहेंगे बेटा मोल, 2 मोल रहेंगे। अगर मैंने 1 मोल CO2 लिया सपोज, ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल कितना मिलने वाला है, ऑक्सीजन एटम्स के कितने मिलेंगे 2 मोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इस पूछा है। क्लियर है, तो 1 मोल में बस CO2 में क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.2, तो इसके मोल कितने मिलेंगे 0.2 मोल। ठीक है, अब 0.2 और क्या पूछा ऑक्सीजन एटम, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 10⁻23, तो कितना आ जाएगा 1.2 10⁻23। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, इसके मोल निकाल लिए 4.4 ग्राम में, तो गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना हो गया 0.1 मोल। 0.1 इंटू क्या होता है अपने पास Na, ये आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोल कैलकुलेट कर लो। इसके 1 मोल से क्या आएगा, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, कार्बन का 1 मोल। तो अगर इसके 1 मोल से CO2 के ऑक्सीजन के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे, तो 0.1 मोल से कितना हो गया 0.2 इंटू Na कितना हो जाएगा